सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अपने न्यू वाले चैनल पर मैंने पूरी मांगों को कंबाइन कर एक वीडियो में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर जिस वजह से आपको उस वीडियो को चेकआउट करना हो तो मेरे न्यू चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जरूर से वहाँ पर जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं और हमारे दूसरे वाले चैनल को भी इतना ही लव एंड सपोर्ट शो कर सकते हैं। तो चलो यार बातचीत बहुत ज्यादा हो गई, अब बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर ब्लैक सरपेंट को, जिसे अपना फ्रांसिस यहाँ पर काबू करने का ट्राई कर रहा होता है। ये तो एक ए रैंक मॉन्स्टर के कोर की ताकत है, इसे काबू करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन तब भी यहाँ पर फ्रांसिस कोशिश करते हुए बोल रहा होता है, अभी के लिए मुझे एक ए रैंक मॉन्स्टर को हराना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुझे फिर भी इस ए रैंक मॉन्स्टर कोर की अनटेम्ड एनर्जी को कंट्रोल करना ही होगा। और यहाँ पर इतना बोलते हुए फ्रांसिस सप्रेशन स्किल का यूज करता है, जिस वजह से हम देखते हैं ब्लैक सरपेंट के ओरा को, जो कि धीरे धीरे सप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। और उसे देखते हुए पीछे नायान बोलती है, उसने सच में इसे सप्रेस कर दिया। फ्रांसिस का ये ओरा वो एक इंटरमीडिएट वॉरलॉर्ड है, लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। लेकिन जब हम जहांगबिंग सिटी में थे तब फ्रांसिस की स्ट्रेंथ सिर्फ एक एडवांस स्टार फॉलन वॉरियर जितनी थी और वो इसी स्टेज पर था। लेकिन अभी तो बस थोड़ा ही टाइम हुआ है, वो अब तक एक इंटरमीडिएट वॉरलॉर्ड तक पहुंच चुका है, जिस वजह से इसमें कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है कि वो एक ए रैंक मॉन्स्टर के शिकार में शामिल हो गया था। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है फ्रांसिस पर, जहाँ पर वो सप्रेस करते हुए बोलता है, बस ये होने वाला है, मेरी ए रैंक स्टार फॉलन डिवाइन सोर्ड बस बनने ही वाली है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से सोर्ड वापस से शेक करना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से फ्रांसिस जैसे ही सोर्ड को आगे करता है उसके अंदर से ओरा रिलीज होने लगता है। ये क्या है। और अब यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद तो नायान भी शौक होते हुए बोलती है, ये कैसे हो सकता है, ये तो किसी ए रैंक मॉन्स्टर का अनटेम्ड ओरा है। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर दो ए रैंक मॉन्स्टर को, जिसमें एक होता है अपना सरपेंट और दूसरा होता है स्कॉर्पियन। और अब यहाँ पर स्कॉर्पियन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, ये क्या हो रहा है। जिसके बाद पीछे खड़ी हुई नायान बोलती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, दो अलग अलग ए रैंक के मॉन्स्टर्स सक्सेसफुली अपने ओरा को एक साथ इकट्ठा कर चुके हैं। ये तो मुझे पता है यहाँ पर क्या हुआ है, मुझे मेरे फादर ने एक बार इसके बारे में पहले कुछ बताया था। और इतना बोलते हुए यहाँ पर नायान काफी ज्यादा ब्लश करते हुए फ्रांसिस से बोलती है, फ्रांसिस तुम सच में। लेकिन तभी अचानक से ये बात कट होती है और हम देखते हैं यहाँ पर पूरी मार्केट के अंदर ओरा चारों तरफ फैलने लगता है, जिसे देखने के बाद काफी सारे हंटर्स चिल्लाते हुए बोलते हैं, अचानक जमीन क्यों हिल रही है, क्या ये भूकंप है। जिसके जवाब में फिर दूसरा पर्सन बोलता है, ये जरूर से भूकंप तो नहीं हो सकता, ये किसी मॉन्स्टर का ओरा है, वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर का। तभी हम देखते हैं इसकी वजह से काफी सारे हंटर्स को तो खड़े होने में भी दिक्कत होने लगती है। क्या मॉन्स्टर्स ने हमारी सिटी पर अटैक किया है, लेकिन इसकी कोई न्यूज अपडेट हमें क्यों नहीं मिली, या कहीं स्टील वॉल मॉन्स्टर चेम्स में कुछ हो गया, क्या वहाँ का डिफेंस सिस्टम टूट चुका है। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं एक पर्सन को, जो कि आगे बढ़ते हुए बोलता है, बस आपस में घबराना बंद करो, मॉन्स्टर्स हम पर अटैक नहीं कर रहे हैं, सब लोग चुप हो जाओ। जिसके बाद फिर यहाँ पर एक हंटर वापस से बोलता है, मॉन्स्टर्स हम पर अटैक नहीं कर रहे हैं, तो आखिरकार क्या हुआ है। जिसके जवाब में सामने खड़ा हंटर बोलता है, इस मॉन्स्टर का ओरा बहुत ज्यादा ताकतवर है, मुझे डर है कि ये। लेकिन तभी इस बात को काटते हुए पर्सन अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं, सही बात है, ये एक ए रैंक मॉन्स्टर का ओरा है, मुझे लगता है किसी ग्रैंड मास्टर ब्लैक स्मिथ की वजह से जो हमारा ट्रेडिंग सेंटर है उसमें एक मिस्टिक ए रैंक का वेपन बन रहा है। जितना सुनने के बाद एक हंटर वापस से बोलता है, हर ग्रैंड मास्टर ब्लैक स्मिथ के पास अपना फोरेजिंग स्टेशन होता है, इस वजह से उन्हें वेपन बनाने के लिए जोंगलिंग ट्रेड सेंटर में आना बहुत ज्यादा अजीब है। लेकिन तभी साइड में खड़ा हुआ पर्सन बोलता है, ये बेकार की बातें बंद करो, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम ए रैंक के मिस्टिक वेपन को अपने सामने बनते हुए देख पाएंगे। और इतना सुनने के बाद यहाँ पर काफी सारे हंटर्स वेपन को क्राफ्ट होता हुआ देख अंदर की तरफ भागने लगते हैं, जल्दी चलो फोर्जिंग सेंटर चलते हैं। जितना सुनने के बाद साइड में खड़ा हुआ हंटर वापस से बोलता है, हमारे लिए एक ए रैंक के वेपन को बनते हुए देखना काफी ज्यादा रेयर है। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फोर्जिंग सेंटर रूम नंबर 1 को, जहाँ पर वो दोनों पर्सन आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। लेकिन वो इस ओरा को फील करने के बाद एक साथ बोलते हैं, ये तो एक ए रैंक मॉन्स्टर का ओरा है। और इतना बोलने के साथ ही वो अचानक से बाहर निकल जाते हैं ये। लेकिन तभी वो सामने देखते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता। जिसके बाद लंबे बाल वाला पर्सन आगे बढ़कर बोलता है, यहाँ पर कोई ए रैंक का स्टार फॉलन इक्विपमेंट बना रहा है, और क्या ए रैंक मॉन्स्टर के कोर की एनर्जी पूरी कम्प्लीटली कंट्रोल में आने से पहले बेकाबू हो चुकी है। बट तभी उसके साइड में खड़ा हुआ पर्सन बोलता है, एक ए रैंक का स्टार फॉलन मिस्टिक वेपन, वैसे भी जो वेपन अभी क्राफ्ट हो रहा है, अगर उसे हम लोग अपने कब्जे में ले पाए तो। लेकिन तभी वो जैसे ही सामने की तरफ देखते हैं, वहाँ पर सभी लोग फोर्जिंग सेंटर के अंदर खड़े होते हैं। लेकिन तभी अपना
सीन शिफ्ट होकर रूम नंबर 16 पर आता है, जहाँ पर हम देखते हैं उन दोनों मोस्टर्स को जो कि एक साथ मर्ज होकर फ्रांसिस पर अटैक करते हुए बोलते हैं हम तुम्हें मार डालेंगे। और उसे होते हुए देख यहाँ पर नायान पीछे खड़े होते हुए बोलती है अगर कोई ए रैंक का मोस्टर उसे मारने वाले एक्सपर्ट से अपनी मौत से ठीक पहले बहुत ज्यादा नफरत करे तो वेपन बनने के इस्तेमाल होने से पहले वो अपने कोर की एनर्जी से वो एकदम बेकाबू हो जाता है। और ये एक ऐसी चीज है जो मेरे फादर ने पहले भी देखी थी जब वो जिंदा थे, बट मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होने पर हमें कुछ सख्त नियम मानने पड़ते हैं। फ्रांसिस, तुम्हारे साथ ऐसा होने के लिए तुम किन मुश्किलों से गुजरे थे? हर मॉन्स्टर को अपनी इज्जत काफी ज्यादा प्यारी होती है और वो शायद ही कभी एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन वो सिर्फ तुम्हें हराने के लिए सब एक साथ मिलकर अपनी ताकत का इस्तेमाल तुम्हें हराने के लिए कर रहे हैं। और उन दोनों की अनटेम्ड एनर्जी को कंबाइन करने के बाद उन्होंने एक और भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर की परछाई को अपने सामने ले आए हैं। फिर यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है अच्छा तो ऐसा है, मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मुझे लगा कि फोर्जन के प्रोसेस में काफी ज्यादा गड़बड़ हो गई है। तो फिर चलो अगर ऐसी बात है तो फिर जहाँ पर इतना बोलने के साथ अपना फ्रांसिस सोर्ड को नीचे की तरफ गाड़ देता है और अपने दोनों हाथों को आगे करते हुए ओरा को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। इन दोनों को कम्प्लीटली सप्रेस कर दो। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर मॉन्स्टर के ओरा के साथ अपने फ्रांसिस का ओरा उन्हें कवर करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ओरा की बैटल स्टार्ट हो जाती है। ये कितनी ज्यादा इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ है, डैम इट, मैं यहाँ पर इन दोनों को एक साथ सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। अगर यहाँ पर ऐसा ही चलता रहा तो इन्हें ना रोक पाने के नतीजे और भी ज्यादा बुरे होंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ए रैंक मॉन्स्टर के सामान को नहीं, मैं यहाँ पर मॉन्स्टर स्कोर के साथ उनकी एनर्जी को भी बर्बाद करूंगा। और अगर फिर भी ऐसा ही चलता रहा तो पूरा ट्रेडिंग सेंटर भी तबाह हो जाएगा, जिसके नतीजे और भी ज्यादा भयानक हो सकते हैं। मैं बस यहाँ पर अब अपना सबसे अच्छा कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस को जो कि धीरे धीरे एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मुझे उन दोनों मॉन्स्टर्स की अनटेम्ड एनर्जी को सप्रेस करना ही होगा, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। और इतना बोलते हुए यहाँ पर अपना फ्रांसिस ओरा को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन तभी अचानक से अपना ग्रे एग भी जैकेट से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद फिर वो अपने सर के सींग को भी एक्टिवेट कर देता है और उसके वजह से अपने ग्रे एग के अंदर से भी ओरा रिलीज होने लगता है। और यहाँ पर सिर्फ अपने ग्रे एग को देखने के बाद मॉन्स्टर की एनर्जी कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाती है और हमें बताया जाता है वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। और फिर फाइनली इन अनटेम्ड मॉन्स्टर की एनर्जी सप्रेस हो जाती है, जिसके बाद धीरे धीरे कर वो सारी एनर्जी सोर्ड के अंदर इकट्ठा हो जाती है। और उस चीज को देखने के बाद पीछे खड़ी हुई नायान बोलती है मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ, फ्रांसिस ने अकेले ही 2 ए रैंक के मॉन्स्टर्स की ताकत को दबा दिया, सिर्फ 20 साल की उम्र में इस तरीके की पावर के साथ। लेकिन ये सिर्फ कुछ टाइम की ही बात है जब वो, बट तभी ये बात एकदम शांत होती है और नायान बोलती है फ्रांसिस सबसे पहले चाइना का यंगेस्ट वॉर गॉड एक्सपर्ट बनेगा। जहाँ पर हम देखते हैं फ्रांसिस को जिसके अंदर अभी भी ओरा सर्कुलेट कर रहा होता है, लेकिन तभी अपना फ्रांसिस भी शक भरी निगाहों से ग्रे एग को देखते हुए बोलता है क्या अभी अभी इस छोटे ने उन ए रैंक के मॉन्स्टर की ताकत को आपस में इकट्ठा होने से रोक दिया है? सच में ये काफी ज्यादा अजीब है। और तभी हम देखते हैं अपनी सोर्ड को जिसमें फाइनली पूरे तरीके से ओरा फिक्स हो चुका होता है। खैर मैंने आखिरकार ये ए रैंक की स्टारफॉल एंड डिवाइन सोर्ड को बना ही लिया। जितना बोलते हुए यहाँ पर अपना फ्रांसिस उस सोर्ड को उठाने लगता है, लेकिन तभी हम सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पर एक ओल्ड मैन खड़े होते हैं। पहले वाली अनटेम्ड एनर्जी गायब हो चुकी है, इसका मतलब है कि क्या वो ए रैंक का स्टारफॉल एंड मिस्टिक वेपन सक्सेसफुली बन चुका है। और हमें बताया जाता है ये ओल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि जोंगलिंग ट्रेड सेंटर के चीफ मैनेजर होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर चीफ को जो कि काफी ज्यादा गुस्से में मुट्ठी को बंद करते हुए बोलते हैं क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ब्लैक स्मिथ नायान फोर्जिन ने एक ए रैंक के स्टारफॉल एंड मिस्टिक वेपन को बनाया है? और रेंट वेल इसी के साथ यहाँ पर एक एपिसोड खत्म हो जाता है। अब चलो जल्दी से बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। सो वेल नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और सबसे पहले हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि सोर्ड को हाथ में पकड़कर खड़े होता है, लेकिन वहीं पर सोर्ड वाइब्रेट कर रही होती है। ये सच में एक ए रैंक की मिस्टिक वेपन है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि इसकी अपनी एक खुद की जिंदगी हो। और इस मिस्टिक वेपन के अंदर जितनी पावर है वो तो विंड ब्लेड के अंदर भी नहीं हो सकती। जिसके जवाब में नायान बोलती है बेशक एक बार जो कोई स्टारफॉलन वेपन ए रैंक का हो जाता है उसकी सभी चीजें एकदम बदल जाती हैं। और तो अब इसे बनाते समय तो दो ए रैंक मॉन्स्टर्स की परछाइयां भी आ गई थी, जिस वजह से ये तो जाहिर सी बात है कि इसकी पावर नॉर्मल ए रैंक वेपन से काफी ज्यादा होगी। और इतना बोलने के साथ नायान आगे बढ़ने लगती है अगर तुमने उन मॉन्स्टर्स को मारकर उनका सामान और मॉन्स्टर कोर को इकट्ठा ना किया होता तो अभी तक तुम उनकी पावर को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाते। फ्रांसिस तुम इस मिस्टिक वेपन को कोई नाम क्यों नहीं दे देते, क्योंकि जितने भी मिस्टिक वेपन होते हैं उनकी अलग पहचान होती है, जिसके बाद जब तुम इसे कोई नाम दोगे तभी ये सही मायनों में तुम्हारा हो जाएगा। और यहाँ पर नाम की बात सुनने के बाद फ्रांसिस सोर्ड को देखने लगता है। ठीक है तो मैं इस सोर्ड को
नाम देता हूँ द ब्लेड ऑफ रिट्रीब्यूशन। और यहाँ पर इस नाम को सुनने के बाद सोर्ड का ऑरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर सोर्ड भी वाइब्रेट करना बंद कर देती है, जिसे देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है ये शांत हो गई। हाँ तुमने सही कहा फ्रांसिस, ये एक मिस्टिक वेपन है जिसका खुद का एक पर्सनल ईगो होता है और ये जो तुमने इसे नाम दिया है शायद से ये इसे काफी अच्छा लगा। और फिर काफी ज्यादा टाइम बाद फाइनली अपने फ्रांसिस का सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है, एक वेपन जो ए रैंक का है, उसका नाम है ब्लेड ऑफ रेट्रीब्यूशन। और फिर उसके बाद अपना फ्रांसिस सोर्ड को देखते हुए वापस बोलता है मैं एक दिन अपने इस मिस्टिक वेपन से उन सभी मास्टरमाइंड्स को उनके क्राइम की सजा जरूर से दिलवाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से गेट पर काफी ज्यादा नोक होने लगती है। एक्सक्यूज मी ब्लैकस्मिथ जू नायान, क्या अभी तुम एक ए रैंक के स्टार फॉलन वेपन को बना रही हो? जितना सुनने के बाद नायान बोलती है ये जरूर से ट्रेडिंग सेंटर के मैनेजर होंगे और उन्होंने ए रैंक के मिस्टिक वेपन को बनते हुए उस डिस्टरबेंस को जरूर से देखा होगा, जिसकी वजह से शायद से वो इस रैंक का अंदाजा लगाने और हमसे इसके बारे में पूछने आए होंगे। लेकिन क्योंकि अगर वेपन की ग्राइंडिंग सक्सेसफुली रह जाती है तो मुझे ग्रैंड मास्टर ब्लैकस्मिथ का अवार्ड दे दिया जाएगा, वो भी ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन से, जिसके बाद मैं अपनी फैमिली के इन बकवास से रूल से एस्केप कर सकती हूँ। और इतना बोलने के बाद यहाँ पर नायान फ्रांसिस की तरफ देखते हुए बोलती हैं फ्रांसिस कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैंने तुमसे अभी तक छुपा कर रखी हैं। जितना सुनने के बाद अपना फ्रांसिस बोलता है नायान सिस्टर आपको बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो अभी तक आपको थैंक यू भी नहीं कहा क्योंकि आपने मेरे इस ए रैंक के वेपन को बनाने के लिए मेरी मदद की, वो भी एकदम फ्री में। लेकिन अगर आपको मुझसे कभी भी कोई सा भी काम होगा तो मैं जरूर से उस चीज में आपके लिए कोऑपरेट करूंगा। जितना सुनते हुए यहाँ पर नायान काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलती हैं थैंक यू सो मच फ्रांसिस। लेकिन तभी हम देखते हैं धीरे धीरे यहाँ पर गेट खुलना स्टार्ट हो जाता है और फिर फाइनली यहाँ पर पूरी भीड़ अपने फ्रांसिस और नायान को घेर लेती है और उन्हें देखने के बाद नायान शॉक होते हुए बोलती हैं ये क्या, यहाँ पर इतनी सारी भीड़। बट तभी यहाँ पर चीफ आगे बढ़ते हुए बोलते हैं ब्लैकस्मिथ जू नायान अभी अभी ट्रेडिंग सेंटर में बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था, इसलिए हमें शक है कि यहाँ पर कोई ब्लैकस्मिथ ए रैंक के मिस्टिक वेपन को बना रहा है। तो बस मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार वो ब्लैकस्मिथ कौन है? जिसका जवाब देते हुए यहाँ पर नायान बोलती हैं यहाँ पर आसपास कोई भी ग्रैंड मास्टर ब्लैकस्मिथ नहीं था, जिस वजह से मैंने ही ए रैंक के मिस्टिक वेपन को बनाया है। और यहाँ पर नायान की ये बातें सुनने के बाद आपस में सभी लोग बात करने लगते हैं ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तुम तो इतनी ज्यादा यंग ब्लैकस्मिथ हो, आखिरकार तुमने ऐसे ए रैंक के वेपन को बना कैसे दिया? किसी ग्रैंड मास्टर ब्लैकस्मिथ ने जरूर से रूम नंबर 16 को बोरो किया होगा ताकि वो वहाँ पर जाकर ए रैंक के मिस्टिक वेपन को बना सके। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर वापस से उसी पर्सन को जो कि आगे बढ़ते हुए बोलता है वो झूठ बोल रही है, ऐसा कोई भी ब्लैकस्मिथ नहीं है जो कि बिल्कुल प्योर ब्लडेड हो और यहाँ पर जू फैमिली के बारे में ना सुना हो, जिस वजह से ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो अपने दम पर एक ए रैंक के मिस्टिक वेपन को बना ले, वो डेफिनेटली झूठ बोल रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं साइड में खड़ा हुआ हंटर बोलने लगता है इसने बिल्कुल सच कहा, वो झूठ बोल रही होगी, ट्रेडिंग सेंटर की सिक्योरिटी कहाँ है? यहाँ पर नायान को जल्दी से अरेस्ट करो और इस मामले की पूरी तरीके से तहकीकात करो। लेकिन हम वहीं पर देखते हैं नायान को जो कि इन बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए एक छोटी सी स्माइल करते हुए बोलती है ये आप तय नहीं करेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर नहीं, ट्रेडिंग सेंटर में आपसे भी सुपीरियर्स हैं जो कि इस सच्चाई का पता लगा सकते हैं। मैनेजर चलो अंदर चलते हैं और इस वेपन के एपराइज को चेक करते हैं। जितना सुनने के बाद फिर मैनेजर भी बोलते हैं सही कहा, ब्लैकस्मिथ जू नायान की सच्चाई का तभी पता चलेगा जब हम वेपन्स को अच्छे तरीके से देख लेंगे। और वैसे भी यहाँ पर जोंगलिंग ट्रेडिंग सेंटर्स के एपराइज काफी ज्यादा एक्सीलेंट हैं, जिसके तुरंत बाद हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे एपराइजर्स आ जाते हैं जो कि उस वेपन को बीच में रखते हुए एक मैजिकल सर्कल कास्ट कर देते हैं और साथ ही साथ वो बताते हैं इस वेपन को बनाने का तरीका बहुत ज्यादा हाई लेवल का है, मुझे लगता है मैंने इसे कहीं पर देखा है। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये वही तरीका है जो जू नायान के फादर इस्तेमाल करते थे और वो वेपन्स बनाने में तो एकदम एक्सपर्ट थे। और फिर उसके बाद यहाँ पर एपराइजर्स एनालाइज बंद करते हुए बोलते हैं हमने एपराइजर्स को फिनिश कर दिया है, ये एक ए रैंक का मिस्टिक वेपन है और इसे ब्लैकस्मिथ जू नायान ने ही बनाया है। कांग्रेट्स ब्लैकस्मिथ जू, तुमने सच में अपने फादर्स की ब्लैकस्मिथ गिफ्ट को अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है। जितना सुनने के बाद यहाँ पर अपने चीफ भी काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलते हैं अच्छा तो आपका मतलब अब हमें इसे ग्रैंड मास्टर जू कहना चाहिए ना कि ब्लैकस्मिथ जू। तो फिर चलो ठीक है, अब मैं ये अनाउंस करता हूँ हमारी जोंगलिंग ट्रेडिंग सेंटर में एक और ग्रैंड मास्टर ब्लैकस्मिथ का जन्म हुआ है और वो है ब्लैकस्मिथ जू नायान और शायद से वो हमारी कंट्री की सबसे ज्यादा यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ब्लैकस्मिथ हैं। जहाँ पर इस बात को सुनने के बाद सभी लोग खुश होने लगते हैं। ओह माय गॉड, वो सिर्फ एक यंग ग्रैंड मास्टर ब्लैकस्मिथ नहीं है बल्कि साथ ही साथ वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। होप करता हूँ मैं इतने ज्यादा अपने हैंडसम लुक की वजह से उन ब्यूटीफुल ग्रैंड मास्टर ब्लैकस्मिथ से अपने लिए एक फेवर करवा सकूं। और यहाँ पर इन बातों को सुनने के बाद तो
इन दोनों हंटर्स के एकदम मुंह उतर जाते हैं जू नायान। बट यहाँ पर नायान उन्हें देखने के बाद शिन से बोलती है, जू शिन जाओ और अपने उस फादर से कह दो कि वो उन यूजलेस पीपल्स को एक ट्रेजर की तरह ट्रीट ना करे और अब मुझे परेशान करना भी बंद कर दे। लेकिन अगर बाद में भी उन्होंने मुझे फिर से परेशान किया तो मैं अपनी मदर के साथ जू फैमिली को छोड़ दूंगी। और फिर तभी हम देखते हैं अपना फ्रांसिस भी यहाँ पर आ जाता है। अच्छा तो तुम हो वो ब्लैक स्मिथ जो कि इस फोर्जियन सेक्टर के अंदर फर्स्ट प्लेस पर हो। जू शिन मुझे एक दिन उसे धन्यवाद कहना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस गार्ड ने मुझे तुमसे मिलने से नहीं रोका होता तो मेरे पैसे नहीं ठगे होते, तो उसके बाद फिर मैं तुम्हें अपने वेपन को बनाने के लिए मनाने लगता। चलो भगवान का शुक्र है मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया, वरना मुझे तो अब ये शक है कि तुम्हारी इस करंट लेवल की स्किल के साथ क्या मैं अपना ए रैंक का मिस्टिक वेपन बनवा पाता। लेकिन अब यहाँ पर ये सभी बातें सुनने के बाद शिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसे देखते हुए यहाँ पर गार्ड पीछे से बोलता है, मिस्टर शिन आपने ही कहा था कि आप कुछ वीआईपी से मिल रहे थे, जिसकी वजह से मैंने उसका ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर शिन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद फिर वो पलटते हुए अपने हाथ को ऊपर करते हुए गार्ड को एक चमाट लगा देता है। मैं काफी ज्यादा गुस्से में हूँ, एक तो वो बास्टर्ड जू नायान और साथ ही साथ ये एक स्टूपिड सा बास्टर्ड, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे कम्प्लीटली प्लान्स पूरे तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। और वहीं पर हम देखते हैं इस गार्ड की हालत, जहाँ पर एक चांटे की वजह से ही गार्ड के दांत टूट जाते हैं। लेकिन तभी पीछे खड़ा हुआ पर्सन बोलता है, जू शिन तुम अपना गुस्सा इस फालतू गार्ड पर क्यों निकाल रहे हो? अगर तुम्हें गुस्सा है तो जाओ और उस इंसान को परेशान करो जो कि इन सभी परेशानियों की जड़ है। लेकिन मैं इस वजह से जू नायान को जाकर नहीं मार सकता, क्योंकि अब वो एक ग्रैंड मास्टर ब्लैक स्मिथ है और ये उनमें से है जिसे अचीव आज तक सिर्फ 30 लोग ही कर पाए हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन और हमारी जू फैमिली उसे एक ब्लैक स्मिथ के तौर पर बहुत ज्यादा ध्यान से रखेंगे और साथ ही साथ उस पर अटेंशन भी देंगे, जिसकी वजह से इस अटेंशन की वजह से ही हम उसे नहीं छू पाएंगे। लेकिन तभी पीछे से वापस वो हंटर बोलता है, लेकिन मैं तो यहाँ पर नायान की बातें नहीं कर रहा था, मैं तो उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसने हमारे सारे प्लान्स को उखाड़ दिया। उसके पास एक ए रैंक का वेपन है, अगर हम लोग उस वेपन को हासिल कर लेते हैं तो हमें उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसके अलावा भी हम उसे अपने हाथ में लेकर कुछ भी कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा यंग मास्टर चेन। और रैंड वेल इसी के साथ फिर अपना सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शाम हो जाती है, जहाँ पर नायान फ्रांसिस को बाहर तक छोड़ने आई होती है। फ्रांसिस मेरा इरादा तुम्हें घुमा कर लेकर आने का था, लेकिन बट यहाँ पर इस बात को कंप्लीट होने से पहले अपना फ्रांसिस बोल देता है, चिंता मत करो नायान सिस्टर, मैं कुछ टाइम के लिए जोंगलिंग सिटी में ही रहूंगा, तो अब हम लोग कभी भी मिल सकते हैं। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर फ्रांसिस आगे की तरफ बढ़ जाता है। काफी देर हो रही है तो मैं पहले जोंगलिंग सिटी जाता हूँ, जिसके बाद फिर मैं एली ट्रेनिंग कैंप की तरफ जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर पार्क के वेस्ट गेट से जाता हूँ तो शायद से ये काफी ज्यादा पास पड़ेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे की तरफ हमें 2 पर्सन के पैर दिखाए जाते हैं, बट तभी आगे की तरफ फ्रांसिस रुककर बीच में सोचने लगता है, अगर मुझे सही से याद है तो जोंगलिंग सिटी में मर्सनरी ट्रेनिंग कैंप यहीं पर होना चाहिए, क्योंकि तब ब्रदर चू ने भी मेरे से यही कहा था कि वो मर्सनरी ट्रेनिंग कैंप में अपनी ट्रेनिंग करेंगे। लेकिन इस चीज को सोचकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ कि वो जोंगलिंग सिटी में ही एलीट ट्रेनिंग कैंप है। और अगर मैं यहाँ पर अपने ब्रदर की बात सुनता हूँ तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर एलाइट ट्रेनिंग कैंप ज्यादा बोरिंग नहीं है। और फिर तभी हम यहाँ पर देखते हैं टैन को, जिसे आपने प्रीवियस एपिसोड्स में देखा होगा। खैर मुझे नहीं पता क्या वो पहले से ही वॉरलॉर्ड के लेवल पर पहुँच चुके हैं। लेकिन तभी यहाँ पर पास्ट मेमोरी प्रेजेंट में आती है और यहाँ पर फ्रांसिस अचानक से पीछे की तरफ देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है, कौन है वहाँ पर? लेकिन तब तक यहाँ पर काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है और किसी ने फ्रांसिस पर स्नीक अटैक कर दिया होता है। डैम इट, यहाँ पर अब कौन बास्टर्ड है? और वहीं पर हम देखते हैं काफी सारे एरोज को जो कि धीरे धीरे फ्रांसिस की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। और एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर आज की वीडियो खत्म होती है और आज भी शायद से आपको एक ही वीडियो देखने के लिए मिलेगी और अगर पॉसिबल हो सकता है तो मैं शाम को 6 बजे आपके लिए दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगा, वरना आपको वापस से कल एक और वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल को एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।